हर जगह लहराया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के मफाद पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जब बात पाकिस्तान की पाक सरजमीन की आई तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया बड़ी ताकतों को कि 1 इंच भी पाकिस्तान का नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कीमत चुका रहा है वो आदमी। अफसोस होता है एक शख्स जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए स्टैंड लिया, जिसने अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, वो शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान की कश्मीर की वकालत की। मैं सवाल पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, क्या हो गया है? आपकी ज़बानें क्यों गंग हैं? यही फौरन ऑफिस था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा था। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होती थी और दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, हम पर उम्मीद है ये जुल्म ख़त्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकलेंगे और जो उनके खिलाफ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जदोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा। फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमत वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान। 7 शहादतें वज़ीरिस्तान से आई और सब ने उस पर मजम्मत भी की, सब उनके साथ भी खड़े हैं, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा, हमने देखा कि ज़ाती बोझ और ज़ाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे? मैं चैलेंज करता हूं, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं, जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रबते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले के है और ये सारा कुछ, इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे जनाब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस ज़माने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाज़त दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आएँ? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमज़ान के महीने में अडियाला में पड़े हुए, क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें, अपने हारे हुए मैंडेट की का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की थी कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, आखिरी बात, ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का है। ये कोई इमरान खान साहब की, अली मोहम्मद की या शाह महमूद कुरैशी की, आसफ कैसर की ज़ाती लड़ाई नहीं है। 8 फरवरी को कौम ने जिनको वोट दिया, कौम ने जिनको मैंडेट दिया, अगर आपने अवाम के वोट से फैसले नहीं कराने तो ये 50 अरब के करीब पैसे क्यों ज़ाया हुए? मैं फिर ये कहता हूँ, आप घर बैठे फॉर्म 47 जारी कर दिया करें। आज जो शख्स वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब की, वो लोग अपनी सीटें हार चुके हैं। आपकी फेडरल कैबिनेट की मेजॉरिटी अपनी सीटें हार चुके हैं और ख़वातीन पे अपनी सीटें हार चुके हैं। हम सब की माँ हैं।